देखिए, मेरा ट्रेड बर्जर पेंट्स के ऑप्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बर्जर पेंट्स देखेंगे तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो चुके हैं, उसके ऊपर स्टॉक निकल गया है, तो रिगेन कर लिया उन एवरेजेस को। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिले बर्जर पेंट्स में। तो बर्जर पेंट्स के एट द मनी कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 760 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। माफ करिएगा, 580 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। ₹7.60 का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹4 का स्टॉप लॉस लगाना है और 15 से ₹16 तक के टारगेट इस ऑप्शन में 580 के कॉल ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए 580 का कॉल तेजी वाला ट्रेड है। बर्जर पेंट्स इस समय मानस की तरफ से बाय साइड की रिकमेंडेशन आती हुई। राजेश जी बताइए, F&O सुपरस्टार। हर्षदा जी देखिए, यहाँ पे अगर आप टीसीएस का स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है ये एक कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप है। यहाँ पे इसने अपने 100 डे में का सपोर्ट लिया है और सुबह से अगर आप देखें तो इसमें रिकवरी है, वो रिकवरी के बाद साइडवेज। तो मुझे लगता है कि ये बाजार जिस तरह से ये पकड़ के रखा है, प्रोबेबली टीसीएस यहाँ से थोड़ा बाजार को पुश देने की हेल्प करने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड का सेटअप लिया है टीसीएस। इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस रखे 3460 का और इसका जो टारगेट है वो है 3535 का। सो टीसीएस इज अ कॉन्ट्रा बाय। ओके, टीसीएस यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय है 3486 पे। और अब कविता जी से ट्रेड पिक करते हैं। और कविता जी, चार्ट पे क्या पिक करेंगे आप? चार्ट का चमत्कार। चार्ट का चमत्कार में ग्रेंजी कैश काउंटर देखेंगे, दैट इज बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना है और हायर टाइम फ्रेम फ्लैग जो है वो अपने टारगेट्स की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। सो मोमेंटम काउंटर है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे जो ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हैं। 1565 का एसएल मेंटेन करना चाहिए। 1610 1620 की प्राइस टारगेट्स। ओके, बीएससी लिमिटेड क्या गजब का पिछले 6 महीने इस स्टॉक के लिए रहा है। एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा बीएससी। अब एक सेकेंड, मैंने एनएससी लिख दिया गलती से, इट्स बीएससी। और यस, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 1585 पे ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी। और आप समझ लीजिएगा कि 21 अप्रैल से लेकर अब तक क्या गजब अप ट्रेंड में रहा है। ₹400 से 1585। मेरे ख्याल से इस टाइम फ्रेम में इससे बड़ा कोई मूवर नहीं रहा होगा। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और आज का मिड कैप फंड समझते हैं। सिद्धार्थ जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? सो वीरू, एक हट के सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ईएमएस स्पेस में। कंपनी है एवलॉन टेक्नोलॉजीज। मार्केट कैप 3500 करोड़ का है। ये कंपनी जो है ये फुल्ली इंटीग्रेटेड ईएमएस प्रोवाइडर है और इंडिया की एकमात्र कंपनी है जिसके पास एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में है। तो इससे फायदा क्या है कि कंपनी जो है एक हाइब्रिड मॉडल जो मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है, जहां पे कि फुल्ली ऑटोमेटेड वर्क यूएस में करता है और लेबर इंटेंसिव जो वर्क है वो इंडिया में करता है, जिसकी वजह से ये एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बेस ऑफ कस्टमर्स को सर्विस दे सकता है। और इनका जो फोकस है वो 2-3 सेक्टर्स में है। एक है क्लीन एनर्जी, जहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें लगता है कि फोकस है ग्लोबल जो कंपनीज का। दूसरा मोबिलिटी और तीसरा इंडस्ट्रियल्स। सो ये तीनों स्पेस में हमें लगता है काफी ग्रोथ है। रिटर्न रेशियोज को देखें तो जो एवलॉन टेक्नोलॉजीज, तो AVALON, एवलॉन टेक्नोलॉजीज, AVALON। की दिक्कत है, हम फायर नहीं कर पा रहे हैं स्टॉक, लेकिन आप अपना कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं और टारगेट भी। सो एवलॉन टेक्नोलॉजीज जो मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है। एंड जो इनका फोकस है क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्रियल्स और मोबिलिटी साइड पे, यहाँ काफी अच्छी ग्रोथ है। ये एकमात्र इंडियन कंपनी है जिसका फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूएस में भी है। रिटर्न रेशियोज काफी इंप्रूव होंगे, जो 13% से लेकर हमें लगता है कि अगले 2-3 सालों में 20% पे आ जाएगा। नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफी बेटर है, काफी स्ट्रांग रहेगा। और जो इसके वजह से हमें लगता है कि जो ग्रोथ की वजह से टारगेट प्राइस है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। हमारा टारगेट 730 का है, जो कि ऑलमोस्ट 35-40% अपसाइड देता है करंट लेवल से। सो हमारा जो मिड कैप पिक है वो एवलॉन टेक्नोलॉजीज है। तो ये फिलहाल